फॉर्मेशन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब देखो, जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को ई कहते हैं, स्ट्रेन। कहीं कहीं इस बुक में इस कांस्टेंट का नाम के रखा गया है, बट इसी को हम देखिए यहाँ पे कांस्टेंट के है, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। यानी ये आप कह सकते हो कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर दूं तो इज इक्वल टू ये ई के इक्वल हो जाता है। और ई क्या है भाई? कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं ई को से या के से डिनोट करते हैं। और ये कहा जाता है क्या, इसका एक नाम है, इसको कहा जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है। जो ये आपका कांस्टेंट जिसे ई से डिनोट किए हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या कहा जाता है क्या, इसको हम बोलते हैं क्या है भाई? इसको या तो बोलते हैं आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अलावा इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये कहा गया कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू करोगे, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। और ये अगर इसको हम क्या करते हैं भाई, स्ट्रेन को इससे डिवाइड कर देते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई आ जाता है। यानी इसी ई को हम क्या बोलते हैं भाई? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस और क्या हो जाता है, स्ट्रेन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, या आप कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ कही जाती है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ओके।